सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, दुनिया में रहने वालों को तो यही नहीं पता है आज के समय में कि यह दुनिया कैसी थी और कैसी हो गई। अगर यह पता होता कि दुनिया कैसी थी और कैसी हो गई तो दुनिया में रहने वाले सुधर जाते, संभल जाते, अपने आप को बचा लेते। क्योंकि आज से ज़्यादा मैं समय पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 साल पीछे अब मैं जाऊंगा बस। 4 साल पहले तो बहुत ज़्यादा शांति थी। किसी भी देश में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं था, एक दूसरे के साथ कोई युद्ध नहीं था, सभी लोग शांति से जी रहे थे इस दुनिया में। किसी भी देश में हो, सभी लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, अपना व्यवसाय चला रहे थे। लेकिन 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं ये। लेकिन अब से 2 साल पहले से आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में काफ़ी हलचल चल रही है। और 2 साल पहले आपने लोगों ने ये भी देखा होगा कि अनेकों देशों के बीच युद्ध भी अनेकों युद्ध हुए और निर्णायक युद्ध हुए। मतलब विनाश की लीला अच्छी लिखी गई, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन 4 साल पहले आप गए तो बिल्कुल शांति थी, और 2 साल पहले गए तो अशांति फैल गई, शुरू हो गई फैलना। जब अशांति फैली तभी तो आपके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई। हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग यह समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस देश में बम गिर रही है, मिसाइल गिर रही है, युद्ध हो रहा है, जिस देश में लोग मारे जा रहे हैं, जिस देश में लोगों की संपत्तियां नष्ट की जा रही हैं, उस देश में रहने वाले लोगों से पूछो, तब आपको समझ में आएगा कि उनके जीवन में कितना बड़ा भूचाल आया है। लेकिन पहला स्तर है 4 साल पहले, दूसरा स्तर है 2 साल पहले, ये तीसरा स्तर चल रहा है। आज का समय देखो आप, जो इस समय चल रहा है दुनिया में, जो घटनाएं हो रही हैं दुनिया में आज के समय में, नए साल में 2026 ये पहला समय शुरू हुआ है। पहला समय शुरू हुआ का मतलब ये कि ये तीसरा स्तर है कार्य करने का, मेरा स्वयं का युग परिवर्तन का तीसरा चरण है। और तीसरा चरण आखिरी चरण होता है। अब 2026 और 27 2 साल का ये भी चरण है, 2 ही साल का चरण है ये भी। इस 2 साल में अधर्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। अधर्म के माध्यम से बनाई हुई सुख संपत्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब 2026 और 27 निर्णायक है। 27 के बाद धर्म को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मतलब अधर्मी इस दुनिया में से जा चुके होंगे, सिर्फ बचेंगे तो कौन बचेंगे? शेष वो लोग जो भूले भटके हुए इंसान हैं, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधभक्त हैं। अंधभक्त का मतलब होता है भेड़ बकरियों की चाल चलने वाला इंसान। वह तो भेड़ बकरी है जो अपने मालिक के साथ चलती हैं। उसका मालिक चाहे उनको उनके मौत तक पहुंचा दे। कहते हैं ना कि चारा चुगाते चुगाते उनको उनके मौत तक ही पहुंचाते हैं भेड़ बकरी वाले जो मालिक होते हैं। तो आज आप लोग वही भेड़ बकरी बन गए हो, जिन अधर्मियों और पाखंडियों गुरुओं की शरण में रहते हो, उन्हीं की बात मानते हो। जैसे असली वाली भेड़ बकरी अपने मालिक की बात मानती है, जिधर को मालिक जाता है उधर को उसकी सारी भेड़ बकरियां चलती हैं। आज वही काम इस कलयुग की दुनिया में हो गया है। मुझे तो सोचकर हंसी आती है, आपको तो शर्म भी नहीं आती है कि आप कौन से रास्ते पर चलते हो।
आप तो कलयुग के भेड़ बकरी हो। आप तो यह भूल गए हो कि मेरे प्राणों की सुरक्षा मैं खुद करूंगा। अगर उस भेड़ बकरी को पता होता कि मेरा मालिक मेरे मौत का कारण है, तो वह भेड़ बकरी कभी भी ना जाए अपने मालिक के साथ। वह तो पशु है, उसको पता नहीं है। लेकिन आप तो इंसान हो, आप तो नहीं शैतान हो, आप तो नहीं राक्षस हो। आपके पास शरीर है, आपके पास दिमाग है सोचने के लिए। सोचो, क्यों नहीं विचार करते आप लोग कि आप अपने प्राणों की सुरक्षा करोगे? कैसे करोगे? स्वयं को जगाओगे, स्वयं की भक्ति करोगे, अपनी आत्मा को पूर्ण बनाओगे। जो भगवान है उसी को अपनी आत्मा में बुलाओगे, तब आपके प्राणों की रक्षा होगी। असली भेड़ बकरी की तरह आप भी इंसान भेड़ बकरी की तरह ही कलयुगी भेड़ बकरी बन गए हो। धर्म गुरुओं के पीछे चलते हो और वह धर्म गुरु इन कलयुगी भेड़ बकरियों के मालिक हैं, जो स्वयं की भक्ति सिखाने की बजाय तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सिखाते हैं, जो धर्म और ग्रंथों और पुराणों के माया जाल में फंसाते हैं, जो यह बताते हैं कि जगन्नाथ प्रभु रक्षा करेंगे, कृष्ण प्रभु रक्षा करेंगे, राम प्रभु रक्षा करेंगे, राधा रानी मंत्र माता रक्षा करेंगी, अन्य देवी देवता रक्षा करेंगे। आज मैं आपको सत्य बताता हूं, अपने की प्राणों की रक्षा स्वयं आपको करनी है। वह कैसे करोगे? आप स्वयं की भक्ति करके करोगे। शिव युग शुरू हो रहा है। शिव युग में जब सभी देवी देवता जा सकते हैं पृथ्वी लोक का त्याग करके, तो आप कौन से खेत की मूली हो कि आप नहीं जाओगे? सोचो समझो, कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग साधारण इंसान हो पृथ्वी पर। जब देवी देवता शिव शक्ति में विलीन होने जा रहे हैं तो आपको भी वही जाना है। लेकिन सत्य कर्म करके जाओ, अपने बुरे कर्मों को माफ करवा के जाओ, और जाओ तो सर उठा के जाओ शिव और शक्ति के समक्ष। शर्मिंदा ना होना पड़े कि हम अधर्म करते हैं, हम पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हम अन्याय करते हैं, हम किसी के जीवन को छीन लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि सर जब झुकता है तो हमेशा के लिए झुकता है। हमेशा के लिए जिसका सर झुकता है उसका सर कभी भी जीवन में नहीं उठता है। जिसका सर नहीं उठता है तो वह इंसान ही पृथ्वी पर नहीं रहता है। मतलब ये कि आप दोषी हो, आप अहंकारी पुरुष हो, आपके जीवन का अंत होना चाहिए। यही शिव की इच्छा है। तो विचार करो आप लोग, सोचो समझो। 4 साल पहले कौन सी दुनिया थी और 2 साल पहले कौन सी दुनिया थी, और वह 2 साल पूर्ण होने के बाद आज कौन सी दुनिया है। क्या क्या इस दुनिया में, इस संसार में नहीं हो रहा है। सभी देश एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं। आज एक समय ऐसा आ गया है कि नए साल के उपलक्ष्य में आप लोगों को विश्व युद्ध की प्रकोप सता रहा है। आप डर गए हो कि विश्व युद्ध होने वाला है, ऐसा माहौल तैयार हो गया है। ऐसे विश्व युद्ध का माहौल दुनिया में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि कहीं विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तो आपके प्राण तो पहले ही संकट में पड़ चुके हैं। विश्व युद्ध का मतलब है इस दुनिया में से सुख सुविधा को मिटाना। वो कल्कि का कार्य का एक कार्य प्रणाली है, एक नियम है, जिसके आधार पर कलयुग की दुनिया को नष्ट किया जाएगा। सिर्फ भगवान के भक्तों के आवश्यकता अनुसार ही उनको सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन आपका जीवन अब भी खतरे में है। विश्व युद्ध तो दूर की बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि अनेकों प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। चाहे प्लेन से संबंधित हो,
चाहे कार और बस से संबंधित हो, चाहे अग्नि का तांडव आपके घर तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, आपके बिजनेस तक क्यों ना पहुंच गया हो, फैक्ट्री के माध्यम से, गोदाम के माध्यम से अनेकों प्रक्रिया हो रही है। प्राकृतिक आपदा हो रही है, जल प्रलय हो रही है, सुनामी आ रही है। और दुनिया में तो देखो आपस में लोग लड़ रहे हैं, कितना ज्यादा उपद्रव शुरू हो गया है। तो विश्व युद्ध तो अलग की बात, समाज का युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें कोई भी नहीं बचेगा। जो अपने आप को नहीं संभालेगा, जो अपने आप को यह नहीं स्वीकार करेगा कि जो हूं मैं हूं, अन्य कोई नहीं है, मतलब आप ही भगवान हो, आपके अंदर ही भगवान रहते हैं। उसी बात को मैं कह रहा हूं कि जो हूं मैं हूं। अगर मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर भगवान रहते हैं, मेरी आत्मा ही वो भगवान है, जो परमात्मा की शक्ति रहती है आत्मा के अंदर। तो जब परमात्मा की शक्ति इस आत्मा के अंदर रहती है तो आपके अंतर आत्मा ही तो भगवान है। इसको जगाओ। जो नहीं जगाएगा वह दुनिया में से जाएगा। यह तीसरा चरण है। यह विश्व युद्ध भी होगा और यहां गृह युद्ध भी होगा। यहां का मतलब सब जगह है, पूरी दुनिया में गृह युद्ध भी होगा। और गृह युद्ध में इंसान इंसान को मारता है। कौन किसका शिकार बनेगा यह तो आपको ही पता होगा कि आप किसी के शिकार बनोगे या शिव की शरण में जाओगे। शिव की शरण में जाओगे तो शिव का शस्त्र लेकर आओगे, और शिव का शस्त्र कभी दिखाई नहीं देता है। जो भी इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसके पर शिव का शस्त्र चलता है। और मतलब समझ जाओ आप लोग, अदृश्य स्वरूप में शिव का शस्त्र चलता है। जो शिव की शरण में रहता है उसको किसी को मारने की जरूरत नहीं होती है। मारने वाला खुद मर जाता है। कैसे मरता है वह तो आपकी समझ में तब आएगा जब आप शिव की शरण में जाओगे, क्योंकि भगवान ही बचाने वाले हैं। तो भगवान ही अधर्मियों को मिटाने वाले भी हैं। तो आप बचना चाहते हो कि आप मिटना चाहते हो, इच्छा तो आपकी ही प्रकट होगी। मैं थोड़ी प्रकट करूंगा, मैं तो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि आप क्या चाहते हो। फैसला आपको ही करना है, संकल्प आपको ही लेना है। कौन सा संकल्प? संकल्प सिर्फ एक ही लेने के लिए मैं कहता हूं, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य के मार्ग पर चलने का मतलब सबसे पहले अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? आप एक इंसान हो। जब इंसान हो तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और अगर यह इंसानियत आपके अंदर नहीं है तो आप इंसान नहीं, आप हैवान हो। सीधी सी बात मैं यही कहता हूं। तो जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसकी सुरक्षा शिव करेंगे। और जो इंसान उस सत्य को मिटाने की कोशिश करेगा, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो आप ही वो सत्य हो, आप ही वो शिव हो। उस सत्य को, उस शिव को, उस शिव रूपी शरीर को, जिस शरीर के स्वरूप में आप हो, उस शरीर को जो मिटाने की कोशिश करेगा वह अधर्मी इंसान स्वयं मिट जाएगा। यह लिखित मैं देता हूं, यही सत्य है। अब कोई माने या ना माने, आखिरी चरण शुरू हो गया है, तीसरा चरण शुरू हो गया है। और तीसरे चरण में किस इंसान को बचना है, किस इंसान को इस संसार में रहना है, वह इंसान खुद फैसला करेगा अपनी जिंदगी का कि मैं इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूं या नहीं। रहना चाहते हो तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। नहीं रहना चाहते हो तो अपनी मनमानी करो। धर्म ग्रंथ शास्त्र और पुराणों में
घूमते रहो, ढूंढते रहो कि शायद कोई समाधान मिल जाए, शायद कोई तंत्र मंत्र मुझे बचा ले। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, अधर्म जिसने भी किया है वह कोई बचने वाला नहीं है। अगर बचना चाहता है तो दौड़कर भागकर शिव की शरण में घुटने टेक दे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना बना लो। शिव आपको जीवन दान देंगे। जब शिव जीवन दान देंगे तो मैं कौन होता हूं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। अगर शिव की शरण में नहीं जाओगे तब मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तब आपके जीवन का अंत हो जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।